हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि कल के जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। तो अपने स्कूल का जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक के जो स्टूडेंट आए हैं उनमें हाईएस्ट जो परसेंटेज है मैथ्स के वो अपने 98 मार्क्स लक्ष्मण चौधरी करके है, मैंने स्टेटस पे डाला भी है अपने। तो 98 मार्क्स लाया है एक लड़का, एक 94 लाया है, फिर उसके बाद में 88। ये तीन टॉप अपने मैथ्स के रहे हैं। उसके बाद साइंस के भी एक 92 साइंस में लाई लड़की 92 है, और फिर 89 और फिर 87। इस प्रकार अपने साइंस के भी मैथ्स और साइंस के मतलब अपने स्कूल के टॉपर बचे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप भी जैसे अब ये जो 10th क्लास एग्ज़ाम दे रहे हैं रेगुलर रहे, और कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछते रहें। ठीक है, तो अब इस ये जो अपनी पर्सनालिटी है वो ख़त्म होने वाली है। 2930% मैं यहाँ पर ले लूँगा, और बाकी जो ऐसे उदाहरण हैं इसके, और शायद विविध भी होगी आगे। नहीं, विविध नहीं है, तो इसके उदाहरण आप करें, और नहीं समझना तो मेरे से पूछें। ये स्कूल स्टूडेंट तो रिजल्ट का भी पता है, लेकिन जो अदर स्टूडेंट है तो उनको भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप भेज सकते हैं अलग से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मेरे को मतलब अलग से फॉर्म के भी आप बता सकते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है उदाहरणों में जो मेरे से पढ़ के जा चुके हैं, या जिनके छोटे भाई बहन अपने जो कॉन्टेक्ट में हैं। ठीक है, तो आप इस बारे में मेरे से कोई भी आप सलाह दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, और उदाहरण में जो प्रॉब्लम है आप लोग बताते रहें, करते रहें आप। ठीक है, तो अब मैं ले रहा हूँ 29वां प्रश्न। प्रश्न है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p, तो सिद्ध करो p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। ये मान दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो ये मैंने पहले ले लिया लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 ये ले लिया मैंने। अब आपको ये लाना है प्रश्नानुसार p का मान रखने पर। तो p का मान क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और ये तो आ गया इसका p क्या होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आ जाएगा 1, फिर वापस sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 1। अब क्या करोगे आप, इसमें होल स्क्वायर बोलो तो ये बन जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a इंटू b और माइनस a। इसका भी बोल दीजिए आप, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 a और b और प्लस a। अब कोई लोग क्या करते हैं, सर इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, इसको इससे काटे, नहीं, बीच में प्लस माइनस से कभी भी नहीं कटेगा ये, और ना ही यहाँ कर सकता है क्योंकि यहाँ माइनस प्लस है, अगर ये गुना होते तो कर जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है बताओ। तो देखो ध्यान से, sec स्क्वायर माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ लेता हूँ माइनस 1, प्लस यहाँ रह जाएगा अपने tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटा यहाँ पर देखो आप क्या वैल्यू उसको दोगे तो नोट कर दो चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा अपने sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस का है और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर क्या है, एक और tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sec थीटा इंटू tan। यहाँ पर देखो sec स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर, 1 तो sec स्क्वायर जो पहले कर दिया हुआ है, और एक और हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan। अब इनको जोड़ता हूँ, एक और एक 2 tan स्क्वायर थीटा हो गई, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan। यहाँ एक और एक 2 sec स्क्वायर थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan।
अब इसमें से एक तो 2 कॉमन लेता हूँ मैं और फिर वो काट लेता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ और tan भी कॉमन लेता हूँ ऊपर से, 2 tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से। ये एक पद है दूसरा पद ये 2, एक तो कॉमन आ रहा है इसमें 2 और tan स्क्वायर है, यहाँ tan है तो tan बाहर आ जाएगा। तो अब देखो 2 बाहर आ गया, tan स्क्वायर में tan बाहर आ गया तो क्या बच गया tan थीटा, प्लस 2 बाहर आ गया tan बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पर sec। इसी प्रकार यहाँ से भी 2 कॉमन ले लीजिए और sec स्क्वायर और sec में से sec बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर sec स्क्वायर में से एक sec बच गया, 2 बाहर आ गया, एक sec बाहर आ गया sec स्क्वायर, प्लस फिर 2 बाहर आ गया sec बाहर आ गया, क्या बच गया tan। अब ये गुणे में है और ये भाग में है, तो tan प्लस sec ये से कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा। अब आपको जो आपको नाम उस हिसाब से क्या करना है, tan sec को आप sin को बदल दो, तो tan होता है sin थीटा बटा cos थीटा और sec होता है 1 बटा cos। उल्टा कर दो इसको, तो sin थीटा बटा cos थीटा ये जाएगा ऊपर तो इनटू हो जाएगा cos थीटा बटा 1, cos से cos कट जाएगा तो sin थीटा बटा 1 का कोई मतलब नहीं है, तो आप बोलेगा अपना sin थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपसे ये लिखना है sin थीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, होल स्क्वायर लगाना इसका, खोल दिया होल स्क्वायर आपने और फिर क्या जरूरत हो रही है, जैसे यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर लगाया किससे के माइनस है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर sec स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो यहाँ प्लस 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर प्लस 1 तो कुछ होता नहीं है ना, 1 प्लस sec स्क्वायर होता है, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर तो ये दो जुड़ गए ऐसे, फिर इसको कॉमन है कॉमन लिए बाहर करके फिर को sin cos में चेंज कर दिया। नेक्स्ट cos a बटा cos b बराबर है तथा cos a बटा sin b बराबर है, तो सिर्फ कीजिए n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ही लाना है, देखो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड मान लो तो प्रश्नानुसार n और n के मान रखने पर m और n के मान रखने पर तो मान cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर b प्लस ये तो n का मान दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया आपने, अगर आप cos a बटा cos b करके भी होल स्क्वायर करो तो भी अलग स्क्वायर देना पड़ेगा इसको, तो n का मान क्या है cos a बटा sin b, इसका होल स्क्वायर करोगे आप इसके ऊपर स्क्वायर तो y बाय अलग स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ये वाले स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इनको ले लो आप ब्रैकेट में और फिर इसके बाद क्या है cos स्क्वायर b, इनका लसअप ले लीजिए, तो लसअप आ जाएगा sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। अब आपको कैसे ये पहले यार आपने बाद में कोई का गुणा है कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पहले आता है इसलिए साइन को पहले लिया cos को बाद में ले लिया, तो cos स्क्वायर का cos स्क्वायर sin स्क्वायर b का cos स्क्वायर ऐसे गुणा, तो sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b इनटू sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b, फिर इसके गुणे में वापस आ जाएगा cos स्क्वायर b, ये गुणे में ये भाग में, तो ये इससे कर सकता है आराम से पूरे भाग में इसलिए। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कॉमन क्या आ रहा है वो लेता हूँ, cos स्क्वायर ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेता हूँ, cos स्क्वायर ए कॉमन आ रहा है, तो अब क्या बच गया यहाँ पर sin स्क्वायर b प्लस यहाँ से ये बार आ गया, यहाँ से ये बार आ गया, तो यहाँ क्या बच गया cos स्क्वायर b बटा sin स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और ऐसे बार आ गया तो sin स्क्वायर b का तो ले लिया, b का मतलब यहाँ तो थीटा है, दोनों थीटा सेम है, अगर यहाँ a होता है यहाँ b होता तो ये नियम लागू नहीं होता फ्रैक्शन का, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर ये लागू तभी होगा जब यहाँ पर d और यहाँ पर b होगा, a और b और सही होगा। तो अब देखो आगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो देखो क्या बच गया cos स्क्वायर a बटा इनटू 1 लेता हूँ मैं इसका 1 हो जाएगा cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर b, एक से गुणा होगा वापस ये रहेगा, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ cos a बटा sin b, इसके दोनों को ऊपर स्क्वायर तो उसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखें आप
cos a बटा sin b इसका मान है n का, तो यहाँ पर आ जाएगा n और ऊपर स्क्वायर है तो n स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, इसके सॉल्व ले लो इसका। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट होती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेके और जो भी उदाहरण में प्रॉब्लम है आप करते रहें। उदाहरण में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताएं आप कैसे समझ में आया, ठीक है। तो ये अपनी पर्सनली कंप्लीट करें। थैंक यू।